एक छोटा सा देश जहां 90 लाख लोग रहते हैं एक धर्म के, उस देश का नाम है इजराइल। 7 अक्टूबर 2023 कुछ मुसलमान इजराइल में घुसे। उन्होंने वहां जो भी उनके हाथ आया उसकी अभूतपूर्व दुर्गति की। वहां महिलाएं, मेरी बेटियां, यहूदियों की बेटियां जो सिपाही थी, अपनी फौज की पकड़ ली, बलात्कार करते उन्हें मार दिया और मरी हुई लाशों से बलात्कार किया। छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे उनकी गर्दन काटी और गर्दन उनके सिरों से फुटबॉल खेली। ये हमास के जिहादियों ने किया, सारी दुनिया को पता है। एक घर के अंदर घुसे, घर में जैसे ही घुसे घर के मालिक को गोली मार दी। उसका 1 महीने का बच्चा था, उस बच्चे को ओवन में डाल के बेक कर दिया और उस घर की जो मालकिन जवान महिला थी उसे बलात्कार कर करके मार दिया। ये इस्लाम के जिहादियों का दिन था। पूरी दुनिया के जिहादियों ने इस पर खुशी मनाई। यहूदियों के इतिहास का काला दिन। लेकिन अगले दिन यहूदी खड़े हुए। वो दिन और आज का दिन यहूदियों की तोपें ठंडी नहीं हुई हैं। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हजारों मुसलमानों को मार न देता हो। ये मर्दों की कौम होती है, ये मर्दों के नेता होते हैं। और हमारा काम तो भैया, कभी हम गांधी को बाप बनाते हैं, कभी नेहरू को बाप बनाते हैं, कभी इंदिरा को बाप बनाते हैं, और कभी भैया नहीं मोदी को। भैया मोदी को क्यों छोड़ रहे हो? बताओ ना, तुम्हारे पहलगांव में सिपाही तुम्हारे हिंदू पूछ के मार दिए, धर्म पूछ के मार दिए। अगर स्वाभिमानी कौम होती तो आज लड़ाई चल रही होती। लेकिन एक हरामखोर अफ्रीका में खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने मोदी से कहा है व्यापार कर, लड़ाई मत कर। और तुम्हारे मोदी ने, हमारी ये खास बात है, हम गाली भी उन्हें देते हैं जो छत्ता से हट चुके होते हैं। वोट देकर जिसे नेता बनाते हैं कभी उसकी कमी नहीं निकाल पाते। कारण मनों के अंदर भरी हुई गुलामी, सड़न, खराब दिमाग। हम वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात करते हैं। कांग्रेस के 70 साल में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन थी और अब 32 लाख एकड़ जमीन है। ये 22 लाख एकड़ किसके राज में आई, जरा ये तो बताओ। और संशोधन की बात, स्वामी जी बहुत क्षमा चाहता हूं, ये वक्फ संशोधन तुमने पढ़ा ही नहीं। अगर इस बिल को पढ़ लेते तो एक भी हिंदू इसका समर्थन नहीं करता। वक्फ बोर्ड का संशोधन है ताकि हर मुसलमान के घर में साधन बने, हर मुसलमान के घर में एक लड़का अफसर बने, उनकी औरतें कमान संभालें। इसके लिए हमारे मोदी जी और उनके सारे साथी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला रहे हैं, जिनका वादा था कि वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे, वो इसे सुदृढ़ कर रहे हैं और हम हिजड़ों की तरह ताली बजा रहे हैं। भाई ये समझ लेना, हिजड़ों का भविष्य नहीं होता।